ऐसी यज्ञोपवीत का संस्कार होता है तो उसको द्विज की उपाधि दी जाती है। वेद पाठित भवेद विप्रा, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेता है गुरुकुल में जाकर के तो उसको विप्र की उपाधि दी जाती है। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आता है तब वह ब्राह्मण होता है। अभी आपने कहा कि हम कैसे माने कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हम लोग वक्तव्य को नहीं मानते लेकिन लिखित को मानते हैं। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को वहां वाचा जा रहा था उसी श्रीमद् भागवत महापुराण में जब आप महात्म्य पढ़ेंगे तो 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक में दिया गया है कि कथा वक्ता किस प्रकार होना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय, कोई वहां यादव कोई ब्राह्मण नहीं होता, वह साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। और उसी में कहा गया नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। साक्षात सरस्वती का वरद पुत्र व्यास पुत्र बैठता है वहां पे। और ये जो श्लोक है, एक सेकंड, वह श्लोक है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निष्प्रह। यानी भागवत का वक्ता जो व्यासपीठ पर बैठे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा शास्त्र कह रहा है। इसको अखिलेश यादव को भी देखना चाहिए और जो कटाक्ष कर रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। ये 20वां श्लोक है। कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और साथ में ब्राह्मण होना चाहिए जिसके अंदर वेदों का शास्त्रों का ज्ञान हो और त्रिकाल संध्या करने वाला हो। विप्रो वृक्षस्य मूलम च गायत्री। अभी राजकुमार जी ने कहा ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यदवैश्या पदभ्यागुम शूद्रो अजायता। तो ब्राह्मण सिर्फ नाम से नहीं होता है, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान होता है, तब वह व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। महंत राजूदास जी, महंत राजूदास जी, महंत राजूदास जी, इस बार रुक जाइए सब प्लीज, एक एक बार बोलने दीजिए, इतने लोग हैं प्लीज। महंत राजूदास जी सही कह रहे हैं कि नहीं धर्मगुरु जी?